ओम नमो नारायण नमश्चंडिकाय। मैं हूं होस्ट दोस्त रुद्राभि सिंह। स्वागत है आप सबों का देव शक्ति हीलिंग हब यूट्यूब चैनल पर। दर्शक मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं रेड तारा साधना। अब ये रेड तारा कौन है? जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया, तारा महाविद्या के श्रृंखला में एक ग्रीन तारा, दूसरी रेड तारा, इस प्रकार से 21 ताराज में से आज हम रेड तारा के ऊपर बात करने जा रहे हैं। इस तारा मां का जो वर्ण है वो लाल है। लाल कलर जो पैशन को इंडिकेट करता है, जो फायर को इंडिकेट करता है, जो आपके लव को इंडिकेट करता है, जो आपकी प्रोस्पेरिटी को इंडिकेट करता है, अर्थात आपका मूलाधार चक्र रेड कलर। आपके बॉडी के एलिमेंट में फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है रेड कलर। दर्शक मित्रों, रेड तारा मां के साधना से साधक लव रिलेशनशिप को आसानी से इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। केवल यही नहीं, अपितु कोई भी हस्बैंड एंड वाइफ है, उनके बीच भी हार्मोनी डिस्टर्ब हो गया है, उनके लिए भी यह काम करता है। कोई अदर रिलेशंस है, अदर रिलेशंस में भी हार्मोनी को क्रिएट करने के लिए यह काम करता है। यदि मान लीजिए कि अनबन किसी के साथ हो रहा है, अगर दो प्रेमी प्रेमिका हैं, उनके बीच अनबन हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, दोनों के बीच ट्यूनिंग ठीक नहीं है, इस ट्यूनिंग को हील करता है रेड तारा मंत्र। रेड तारा मंत्र आपके मूलाधार को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसी वजह से आपका फाइनेंशियली फ्रीडम, आपका बिजनेस, आपका कैरियर, इस सभी चीजों को आप हील कर पाएंगे। केवल रिलेशनशिप को हील करना रेड तारा मां का काम नहीं है, ये आपके जीवन के और सारे अन्य आयामों में ये काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यह फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए कि यदि आप एक वक्ता हैं, यदि आप एक लीडर हैं, यदि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको लोगों को संबोधन करना होता है, लोगों से बात करनी होती है, उन पर अपने प्रभाव को छोड़ने के लिए, लोग आपसे जुड़े उनके लिए, कह सकते हैं कि अगर आप हर महफिल की शान बनना चाहते हैं तो आपको रेड तारा मंत्र की साधना अनिवार्य है, आपको करनी चाहिए। रेड तारा मां की साधना यदि आप करते हैं तो आप जीवन के हर एक मैनिफेस्ट को, हर एक प्रोग्राम को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो मूल रूप से कार्य है वो आपका लव एंड रिलेशनशिप। अगर मान लीजिए कि कोई न्यू है, अगर उनके जीवन में लव नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, तो वो भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्शन तो एक नॉर्मल चीज हो जाती है, क्योंकि ग्रीन तारा मां भी प्रोटेक्ट करती हैं, वो हृदय चक्र को हील करती हैं, लेकिन रेड तारा मां भी आपके लिए वही काम करेंगी। ये आपके नीचे के 3 चक्रा, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर और हृदय चक्र, लोअर के 3 चक्रा एंड हार्ट चक्र पर भी ये काम करेंगे। क्योंकि यहां पर फायर एलिमेंट के ऊपर अगर काम हो रहा है तो आपके अंदर एक अलग प्रकार का ऊर्जा निखर करके आएगा, आपके बॉडी में तेज आएगा, आपके ऑरा में विस्तार आएगा। कह सकते हैं कि आपका आकर्षण प्रभाव वो इंक्रीज कर जाएगा, वो बढ़ जाएगा। जब भी किसी व्यक्ति से आप मिलते हैं, जब किसी व्यक्ति से आप जुड़ते हैं, तो आपको वहां पर तवज्जो मिलेगा। रेड तारा मां की साधना के भी कई अन्य सारे लाभ हैं, लेकिन अगर इसका आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो इसका भी उसी प्रकार से आप इसके मंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं। क्योंकि इस साधना को करने के लिए 11 माला डेली करना होता है। 11 × 108, 108 बार करके 11 बार 11 माला करने के इसका अनुष्ठान कंप्लीट होता है 11 दिनों तक। लेकिन अगर यदि नहीं कर सकते तो आप जनरली इस मंत्र का चैंटिंग आप सुन सकते हैं।
या फिर एक माला ही चैंट कर सकते हैं, लाभ आपको मिलेगा। यदि इसको संकल्प के साथ एक साधना मार्ग से होकर के यदि आप जाते हैं तो आपको रेड तारा मां के मंत्र की संपूर्ण शक्तियों का आपको लाभ मिलता है। सिंपली सोचने वाली बात है कि मान लीजिए अगर आप एक पुस्तक पढ़ रहे हैं तो पुस्तक को आप पढ़ करके अंतिम में उसके निचोड़ पर अगर आप बात करें तो हो सकता है कि नॉर्मली पढ़ने के बाद आप उसके कुछ ही मूल अर्थ के नतीजे पर आप पहुंच पाएंगे। यदि आप स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 अक्षर करके यदि आप रीड करेंगे, अगर उसके अंदर के अर्थ को समझेंगे, उसके रहस्यों को समझेंगे, तो देखिए कि आपको कितना गहरा नॉलेज आपको प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार कोई भी प्रक्रिया एक नॉर्मल वे में करना वो एक अलग प्रभाव छोड़ता है, लेकिन यदि उसको एक विधिवत संकल्प के साथ, एटूनमेंट के साथ यदि हम वो साधना करते हैं तो उसका संपूर्ण लाभ मिलता है। रेड तारा मां का मंत्र है ओम तारे तम स्वाहा। इसमें भी सोहा है बुद्धिस्ट के अनुसार से, लेकिन हम सनातन संस्कृति वालों के लिए अंतिम में स्वाहा उच्चारण करना उचित होता है। तो ओम तारेतम स्वाहा, ओम तारेतम स्वाहा। दोस्तों, हम एक बात यहां पर बताना चाहेंगे, 2 मिनट और समय लेंगे आपका। कई लोग का क्या कहना है कि हम मंत्र चैंटिंग करते हैं, हमने तो 1.25 लाख कर लिया, इतना लाख कर लिया, हमें सिद्धियां नहीं मिली, हमें लाभ नहीं मिला। तो उन्हें क्यों लाभ नहीं मिलता? इसके पीछे का रीजन जानते हैं? मंत्र फेल होता उसके पीछे का कई सारे कारण होते हैं। उसमें से मुश्किल से 4 से 5 कारण मुख्य होते हैं। पहला तो ह्यूमन माइंड चैटर, हमारा माइंड हमको चीट कर लेता है, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक वो बात नहीं पहुंचा पाते। दूसरा कि लेक ऑफ कंसिस्टेंसी, हम इसको लगातार नहीं कर पाते, एक दिन किए दूसरे दिन छोड़ करके तीसरे दिन करेंगे, या फिर जिस जगह का हम चुनाव किए उस जगह को हम छोड़ दिए, जिस माला का चुनाव किए उस माला को हम छोड़ दिए। तीसरा आता है लेक ऑफ फेथ, आपका विश्वास, आपका समर्पण कितना है अपने साधना के प्रति, अपने मंत्र के प्रति। उसके बाद आता है इग्नोरेंट योर माला, कि अगर आप माला को इग्नोर कर देते हैं, माला से चैंटिंग नहीं करते हैं, तो यह भी आपको संपूर्ण लाभ नहीं देगा। माला बहुत ही अनिवार्य है। कोई भी मंत्र जप करने के लिए, मंत्र के अनुष्ठान को कंप्लीट करने के लिए माला जरूरी है। और लास्ट का जो मेजर प्रॉब्लम है वो रहता है संस्कृत में वर्ड होने की वजह से। लेकिन जब कई बार हम लगातार चैंटिंग करने का अभ्यास करते हैं तो मंत्र हमें याद हो जाता है, तो फिर उसमें गलती नहीं होती। सबसे मुख्य बात कि जब हम साधना को आरंभ करें तो डिटर्मिनेशन के साथ, संकल्प के साथ करना होगा हमें, कि अगर हम संकल्प लेंगे डेली 11 माला करनी है तो डेली 11 माला हमें करनी ही करनी है, किसी भी दृष्टिकोण में। हालांकि आप अगर सेम जगह का चुनाव करें, सेम समय का चुनाव करें, वो तो अति उत्तम होगा। यदि किसी कारणवश सेम जगह सेम समय का अगर चुनाव नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन लाभ आपको मिलेगा। एक बार आप ऐसे 11 दिन का अनुष्ठान करके देखिए, उसके बाद आपका अनुभव आप स्वयं बोलेंगे। हमें इसके लाभ बताने की आवश्यकता नहीं है, जो मुख्य लाभ थे वो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं। इसी जानकारी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में, आगे हम बात करेंगे व्हाइट तारा के ऊपर। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, ओम नमो नारायण। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमः चंडिकाय।